सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता एमानुएल डिकास्ट्रो के द्वारा भविष्यवाणी की कि परमेश्वर भाई विपिन को एक संतान से आशीषित करेंगे। और आए हम देखें कैसे ये अद्भुत कर्म परमेश्वर के द्वारा भाई विपिन और बहन सरिता के जीवन में पूरा हुआ। कोई है जिसके मिसकैरेज होते हैं, मिसकैरेज हुए हैं। और परमेश्वर सारी शैतान की योजनाओं को कैंसिल कर रहे हैं। मेरा नाम विपिन है, मैं सोनीपत से आया हूँ और मेरी वाइफ आई है सोनीपत से। और मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है, बेबी बॉय से हमें ब्लेस करा है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जितनी भविष्यवाणियाँ फेलोशिप लॉन्ग भी चर्च में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास के द्वारा हमारे बेटे के लेकर आई, वो सारी भविष्यवाणियाँ समय के अनुसार पूरे हुए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। और मैं एक अपनी जीवन की कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारी शादी को अब 13 साल हो चुके हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे तो मेरी वाइफ को 2-3 बार मिसकैरेज हो चुका था और 2016 में उसके एक बच्चा दादी की ट्यूब फट चुकी थी और हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। हमारे पास कुछ नहीं था और सब कुछ डॉक्टर में चला गया था। उसके बाद 2018 में भी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन क्या हुआ उन दिनों में भी जो बच्चा था वो ट्यूब में चला गया था, वो ट्यूब में बड़ा हो गया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई तुम्हारी वाइफ की ये ट्यूब भी निकालनी पड़ेगी और तुम माँ बाप नहीं बन सकते। और मैं उस रात दिसंबर का महीना था और मैं सोनीपत से 35 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में था और मैं वहाँ पे अकेला ही रो रहा था। मेरे पास कोई भी नहीं था और मैं उस रात इतना रो रहा था कि बस मैं प्रार्थना कर रहा था जिन चीज़ों को मैं पहले मानता था कि भाई मेरी वाइफ को यहाँ से निकालो अगर तुम सच में भगवान हो। लेकिन मेरा जवाब कहीं से नहीं आया। लेकिन फिर मैं जब वहाँ पे रो रहा था तो मेरे को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम याद आया कि एक प्रभु है जो प्रार्थना को सुनता है। तो मैं फिर रात को बैठा हुआ रो रहा था और प्रभु से ही प्रार्थना करता कि प्रभु मैं नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन मैंने ये सुना है कि जो प्रार्थना आपके से करते हैं तो आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो मैं फिर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरी वाइफ की ये ट्यूब भी फटने वाली है, पहले फट चुकी है, उसके बाद हम माँ बाप नहीं बन सकते। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर प्रभु मेरी वाइफ को यहाँ से सुरक्षित निकाल और जब भी यहाँ से सुरक्षित निकलेगी तो मैं तेरे भवन में आऊँगा और मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता मानूंगा। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने उस दिन मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी वाइफ को वहाँ से निकाला हॉस्पिटल से। और 2019 का पहला संडे था जनवरी में और मैं 2019 से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उस कंडीशन में भी जब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी तो जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम सोच रहे थे कि हम बच्चा गोद ले। वहाँ पे भी हॉस्पिटल में एक जने को 13वीं लड़की हुई थी, 12 लड़की के बाद 13वीं। तो मैं उस कंडीशन में भी चाह रहा था कि हमें बच्चा मिल जाए, कैसे मिल जाए। तो मैं वहाँ पे गया उनके पास कि भाई तुम्हारे घर में 13वीं लड़की हुई, आप ये लड़की हमें दे दो। उसने कहा भैया चाहे हमारे घर में 20 लड़की हो जाए हम तुम्हें नहीं देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से जैसे मैं ऑटो चलाता हूँ तो सर्दियों के दिन थे, मैं रेलवे स्टेशन पे गया सवारी छोड़ने के लिए। तो वहाँ पे 3-4 बच्चे नंगे पैर आ गए रोड पे ऑटो के सामने। मैंने उनको धमकाया क्योंकि वो भीख मांग रहे थे। मैं कहा तुम्हारी माँ कहाँ पे है, अब तुम इसके नीचे आ जाते। तो सामने एक लेडीज बैठी थे, भैया ये बेटे बच्ची ना हमारी है। तो मैंने उनका कहा कि भाई इनको तो पकड़ के रखा करो, किसी चीज़ के नीचे आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी है? वो बोली हाँ भैया ये 3 बेटियाँ ना मेरी है। तो उसके बाद बोली कि भाई मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। भाई मैंने उसको कहा कि बहन तो एक बात बताओ, तुम भीख मांग मांग के खाते हो, तुम इतने बच्चे क्यों कर रहे हो? उसने कहा भाई हमें एक लड़का चाहिए। तो मैंने उसके सामने भी एक शर्त रखी। मैं कहा बहन तू ऐसा करना, अगर तुम्हारे घर में लड़का हो जाता है तू रख लेना, अगर लड़की हो तो तुम मेरे को दे देना। उसने कहा कि भाई मैं अपनी लड़की किसी को नहीं दूंगी,
तो मैंने कहा तू जो लड़की पैदा होगी उससे क्या कराएगी? उसने मुझसे ये जवाब कहा कि ये भीख मांग रही, वो भी भीख मांग लेगी, लेकिन मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मैं घर जाके बहुत रोया। मैं कहा प्रभु कि लोग भीख मांग रहे हैं, बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, नंगे पैर। जब भी वो कहते कि हम बच्चा नहीं देंगे, तो मैं बस ये था कि हमारे बच्चा होगा क्या नहीं होगा, बस ऐसे ही चल रहा था। तो उसके बाद उसने मना कर दिया। मेरा काफी मन उदास हुआ। मैं कहा यार देखो, जिनके पास बच्चे हैं और जिनके पास बच्चे नहीं है, अब उनको देखो वो लड़कों के चक्कर में लग रही है। ये 3 लड़कियां हैं, वो चौथी भी उसको लड़की हुई। और उसके बाद फिर मैं जैसे ऑटो चलाता हूँ, तो ऐसे एक भाई और मिला, उसको भी 3 लड़की थी, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उससे बात करी कि भाई ये 3 बच्चे किसके? बोले भैया मेरी है। तो मैंने उसको भी यही सवाल करा कि भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा भाई मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, 7,000 मेरी सैलरी है और 3,000 मेरा रूम में चला जाता है। तो मैंने कहा कि तुम 4,000 में इस सारे घर का खर्चा कैसे चलाते हो? तो मैंने भी उससे यही शर्त रखी कि भाई अगर तुम्हारे लड़का हो जाते तो तुम रख लेना, और लड़की हो तो मुझे दे देना। तो उसने मेरे को हाँ कर दी। ठीक है भाई, अगर मेरे के घर में लड़की होगी तो मैं तुझे दे दूंगा। तो मैंने उसका नंबर दे दिया। कुछ समय के बाद उसको लड़की हुई। मैं उसके पास फ़ोन मिला रहा, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। तो फिर मैं ढूंढता रहा, पता नहीं कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी। फिर मेरे को पता चला कि वो फलानी जगह जॉब करते। मैं उसके पास गया कि भाई आपने मुझसे प्रॉमिस करा था मेरे घर में चौथी लड़की होगी तो मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने कहा कि भाई नहीं, मेरी वाइफ नाट गई है। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने वहाँ से मुझे बचाया, क्योंकि जो बच्चा वो मेरे देने के लिए तैयार था, वो 1 महीने के बाद वो लड़की मर चुकी थी। वो मर गई थी 1 महीने के बाद, प्रभु ने बचाया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जब मैं प्रभु में आया, तो मैंने काफ़ी लोगों से कह रखा था जो हॉस्पिटल में जॉब करते थे कि भाई किसी को लड़की होए तो दे देना। रिश्तेदारों में भी बोल रखा था जिसके घर लड़की होए मेरे को दे देना। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, जब मैं पहली बार प्रभु यीशु मसीह के भवन में आया तो बस मैंने ये कहा था कि प्रभु मैं नहीं जानता लेकिन आप कौन हो, लेकिन मैंने इतना विश्वास करता हूँ आज के बाद में आप मेरी लाइफ में जो भी करोगे अच्छा करोगे। उसके बाद मुझे एक नहीं 5-5 जगहों से, अलग अलग जगहों से कॉल आया कि भाई वहाँ पे लड़की हुई है, हमारे घर लड़की हुई, ले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं अब लड़की नहीं लूंगा। उन्होंने कहा क्यों? प्रभु यीशु मसीह नासरी मेरे को जब भी देगा वो लड़का देगा। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास ऐसा तेरे साथ होगा। कि प्रभु वचन में लिखा है कि देखी हुई वस्तु पे नहीं, अंधे की वस्तु पे विश्वास करो। तब से हम अपने बच्चे का नाम लेके पुकारने लग गए। इसके कपड़े ले आए, इसके गुल्लक बनाए जब से ही। और प्रभु ये कपड़े हैं, इन्हें हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये पैसा हमारा बेटा इस्तेमाल करेगा। और यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा हमने विश्वास करा, प्रभु ने हमें अच्छा सुंदर और स्वस्थ बेटा दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। किताब में पहला पन्ना और आखिरी पन्ना भरा हुआ है, बाकी परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है। मैं कई बार अधीनता के विषय में बताता हूं। शुरुआत से जोड़ा हर एक चीज के लिए, छोटी छोटी बात के लिए। आज डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ने ये कहा प्रार्थना करना। इस दिन तारीख है, ये टेस्ट है, प्रार्थना करना। एडमिट होने जा रहे हैं, प्रार्थना करना। डॉक्टर ने कह दिया 2 दिन बाद आना, प्रार्थना करना। पापा जी बेटे का नाम क्या रखना है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अब इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने कुछ नाम रख दिया है। कह रहे हमने गुल्लक बना ली, कपड़े बना लिए, नाम लेकर बुनाने लग गए। हम घर गए, परमेश्वर की आत्मा ने कहा नाम शैम्यूल। कह रहे एक बात बोले, हमने शैम्यूल से ही बुला रहे हैं। ऐसा परमेश्वर है। गली मोहल्ले वालों को पता चला कि सरिता प्रेग्नेंट है, तो मुझसे एडवांस में बधाई देने लगे। और वो लोग ये कहने लगे कि विपिन बधाई हो। मैं बोला किस बात की? कि तुम्हारे घर में ना लड़की आएगी। मैं जहाँ भी जाता बधाई हो, लड़की होगी। मैं कहा नहीं, मैं अपने बेटे को लेके आपके सामने आऊँगा, मेरे बेटे का नाम ही है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है ऐसा तेरे साथ हो जाएगा। बल्कि मेरे को हर एक रिश्तेदार कहता था
भाई जिसको तू मानता है वो तेरे को लड़की दे देगा। मैं उनकी हर एक बात को कैंसिल करता था। मैं कहा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो लड़के युवा का क्यों देव भाग्य गर्भ का फल युवा की ओर से प्रतिफल है, और मेरे घर में बेटा आएगा और मैं कल अपने बेटे को अपने घर में लेके आऊंगा। और जब मैं अपने बेटे को घर लेगा कि सारे हक्के बकरे तुझे कैसे पता था, तो मैंने कहा कि भाई मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, और प्रभु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अधीनता में आशीष है। मैं इसलिए कहता हूं कईयों की अगर उंगली उस तरफ है और दिल किसी और तरफ है, उसी तरफ चले जाओ, तुम्हारी आशीष उसी स्थान पर है। हर स्थान परमेश्वर के द्वारा आशीषित है, पर जहां तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा समर्पण करती है, वहीं पर कार्य होते हैं। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज हमें ये दिन दिखाया, और मम्मा पापा का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि उन्होंने हर समय हमें प्रार्थनाओं में रखा। दुआ प्रार्थना में ये 9 महीने निकालने मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं थे, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन मम्मा ने और पापा जी ने बंधाया कि नहीं, डरना नहीं है, बहुत परेशानी आएंगी लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल भी। और पूरे 9 महीने में आराम से प्रभु के, बहुत सी परेशानी आई लेकिन प्रभु ने उन सब परेशानियों में से मुझे बाहर निकाला। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों बार यीशु नासरी का धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने इतने अच्छे मम्मा पापा दिए, आत्मिक मम्मा पापा हमें दिए, जो हमेशा हमें प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि प्रभु हमेशा इस चर्च से हमें जोड़े रखे, और हमारा बच्चा भी यही मम्मा पापा के अधीनता में चले, और यीशु मसीह के नाम की महिमा होती रहे हमेशा। सबको जय मसीह की। एक छोटी सी बात और जब हमें पता चला कि सरिता प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद क्या था, तब हमें पता चला कि सरिता प्रेग्नेंट है, तो हमने पापा जी के पास आए। तो हमने कहा कि पापा जी सरिता प्रेग्नेंट है, तो हम चाहते कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए, और जिसमें कि हमारे पास पैसा नहीं था। तो पापा जी ने फिर भी कहा था तुम्हारा मन क्या करता है, सरकारी में या प्राइवेट में। तो हमने कहा कि भाई हम प्राइवेट में, सरकारी में तो नहीं कराएंगे, प्राइवेट में कराएंगे। तो पापा जी ने प्रार्थना करी, और तब हम यहाँ से गए तो हम घर जाके भी प्रार्थना की, प्रभु हम जिस हॉस्पिटल में भी जाए ना, तो हम पे ना दया करना। और फिर हमारे पास में हॉस्पिटल है प्राइवेट, तो हम उसमें गए, तो हमने ट्रीटमेंट करा, उनको बताया, और हमने उनसे खर्चा भी पूछा कि खर्चा कितना होगा। उसने कहा कि नॉर्मली में तो 30,000 है, और ऑपरेशन में 60,000 रुपये है। तो हमने कहा चलो ठीक है। घर गए, प्रार्थना करी, प्रभु पैसे का इंतज़ाम नहीं है तो आप कुछ करना, डॉक्टर के हृदय को बदलना। बीच में हम फिर पूछा कि मैम कि पैसा कितना लगेगा, तो उसने ये कहा कि ऐसा है, पैसों की टेंशन मत लो, ठीक है, तुम्हारा मन करे देना, तुम्हारा मन करे मत देना। हालेलुया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि तुम पे परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह दोनों का बना रहेगा। लेकिन उसने ये कहा कि तुम ट्रीटमेंट मेरे पास ही कराओ, और हमने कहा कि हम आपके पास बनाएंगे। उसने कहा जो तुम दोगे मैं वो ही ले लूँगी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, तुम्हारी इच्छा है देना या नहीं देना। लेकिन हम फिर भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से हुई। और फिर भी मैं उसके 30,000 रुपये में उसको दे के आया, जिसमें कि 60,000 खर्चा था और दवाइयों का अलग था। लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मेरा आधी पेमेंट में ही सब काम हो गया। सालों प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक 19 की है, सोने तक में एक है 2019 में मोइनी आंटी के घर पे आए थे, और 2 यहाँ की है। ये 19 की है। बताओ क्या है ये 2019 में प्रभु यीशु मसीह नासरी ने अपने दास के द्वारा हमसे प्रोमिस करा था
मिसकैरेज। नाउ विश्वास से एक चीज करना, सिर्फ एक चीज। क्या नाम है आपका? सरिता। अपना चुन्नी एक इधर दीजिए, इसे गांठ लगाइए, यहाँ पे गांठ लगाइए, एक गांठ लगाइए। नहीं, मैं लगाता हूँ, मैं इसे लगा सकता हूँ ना, मैं लगा सकता हूँ ना। आप जानते हैं क्यों मैं क्या कर रहा हूँ? आप जब आप गर्भ धारण करेंगे ना तो ये लॉक रहेगा जब तक ये पूरा समय नहीं होगा। इसे खोलिएगा नहीं जब तक पूरी रीति से गर्भ धारण ना हो जाए, वो उसका समय पूरा ना हो जाए। आज के बाद तुम्हारी वाइफ को कोई मिसकैरेज नहीं होगा। और ये यहाँ पे जब हम स्टार्ट कराए, ये 2 साल के अंदर प्रभु ने 2 प्रॉमिस बांधे। हमारी गुड न्यूज आने वाली है। आसमानी पिताजी, प्रभु जी, उस गुड न्यूज को हम क्लेम कर रहे हैं और परमेश्वर सारी शैतान की योजनाओं को कैंसिल कर रहे हैं पिता। प्रभु जी, भरमाने वाली स्पिरिट्स को कैंसिल कर रहे हैं पिता। मिसकैरेज, अबॉर्शन की स्पिरिट्स को कैंसिल कर रहे हैं पिता। आपके दान वरदान अटल है परमेश्वर। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। रुको। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तुम्हारे गर्भ के फल को तुम्हारे साथ एक बार पूरी रीति से बांध दिया। और ये प्रॉमिस था कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा पूरे 9 के 9 महीने बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये शॉल, ये इधर दो। हालेलुया। हटो, इसको यहां रखो, यूं रखो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, आज मैंने सारे बंधन तोड़ दिए पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रभु जी, आज जो प्रोफेटिकली हो रहा है पिता, प्रभु जी वो रिसीव हो चुका है परमेश्वर। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से पिता, उसे इस गर्भ में प्रभु जी बांध दिया गया है पिता। इसको खोलना नहीं, खोलना नहीं। तुम्हारे बेबी ब्लेसिंग की डेडिकेशन पर प्रार्थना के साथ खोलेंगे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरी वाइफ सुरक्षित है, मेरा बेटा सुरक्षित है। और मेरी वाइफ को गर्भ में 2 रसोलियाँ थी और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उनके होते हुए भी मेरी वाइफ और मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ पाया गया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आमीन। लोग निरंतर इस कलीसिया पे उंगली उठा रहे हैं। समय आ गया है, वो इन रहस्यों को, इन प्रकाशन को नहीं समझ सकते।